हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आप ठीक हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रीवियस जो सेशन था जिसमें हमने डेमो एनवायरनमेंट को सेटअप करना सीखा था, वो आपने देख भी लिया होगा और उसको देखते हुए अपने सेटअप भी कर लिया होगा। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आने वाले वक्त में जो हम सीखने वाले हैं, ताकि उसको आप सीख कर रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो आज की सेकंड क्लास है और इस सेकंड क्लास के अंदर जो हम सीखने वाले हैं वो है मार्केट डायरेक्शन। नाम से ही ज़ाहिर है मार्केट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, जो क्रिप्टो की ओवरऑल मार्केट है। देखो, जब आप क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहे होते हैं, आप किसी भी एक्सप्लोरर पे आएँ, जैसे कि ये कॉइन मार्केट कैप है, यहाँ पे देखो ढेरों ढेरों कॉइन आपको मिल जाते हैं। अब तो टोकनाइज्ड कॉइन में भी आ गए हैं, मतलब टोकनाइज्ड कॉइन जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, गूगल, एनवीडिया, ठीक है, इसके अलावा जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके टोकनाइज्ड एसेट भी आपको ट्रेड करने को देखने को मिलते हैं। तो देखो, बहुत ज़्यादा कॉइन्स होते हैं, लेकिन अगर आप एक चीज़ नोट करे होते हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो के जो कॉइन्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल के जो ब्लॉकचेन एक्सचेंजेस के जो कॉइन्स होते हैं, आप एक चीज़ नोट करते हैं कि मार्केट कभी अप की तरफ जा रही होती है, कभी डाउन की तरफ जा रही होती है, कभी मार्केट से लिक्विडिटी ड्रेन हो रही होती है और कॉइन नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, और कभी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आ रही होती है और मार्केट ऊपर जा रही होती है। ठीक है, अब ये आपको कैसे पता चलेगा? कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा ग्राफ जो आपको ये बताए कि मार्केट इस वक्त किस जगह पे है और किस तरफ जा रही है। यकीन करें, ये चीज़ फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा एज बन जाती है, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को, अपनी पोजीशन को बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकते हैं और इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर रहते हुए आप इजीली कॉइन्स के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, जब आपको मार्केट का पता होता है। अब फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल लेते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है और आप नीचे शॉर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपको नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि आप मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे आखिर समझेंगे? उसके लिए देखो, हमारे पास ऑप्शन है क्रिप्टो क्लास में। अब हम शुरू ही यहीं से करने वाले हैं। ठीक है, जब आप ऑल एक्सचेंजेस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ऑल एक्सचेंजेस पे आते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने देखो स्पोर्ट का ऑप्शन है, फ्यूचर का ऑप्शन है, ठीक है, मार्केट का ऑप्शन है, समरी का ऑप्शन है, ठीक है, और उसके बाद डेमो का ऑप्शन है। ठीक है, ये जो मार्केट ऑप्शन है ना, यही वो चीज़ है जहाँ से आपको एक्चुअल मार्केट का पता चलता है। अब जब मार्केट पे आते हैं तो हमारे पास होती है ओवरऑल मार्केट का एक ग्राफ। ये ग्राफ एक समझे कि बहुत समझे कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इस ग्राफ को जब आप समझेंगे ना, तो आपको ईजीली हर टाइम जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चलेगा मार्केट की कंडीशन क्या है। ये ग्राफ समझने से पहले मैं आपको इस ग्राफ के पीछे की जो लॉजिक है वो समझा देता हूँ। ये जो आपको ओवरऑल मार्केट नज़र आ रही है, यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको एक्सचेंजेस नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये वही एक्सचेंजेस है जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, इन एक्सचेंजेस के ऊपर आपको पता है ढेरों कॉइन ट्रेड हो रहे होते हैं एट द सेम टाइम। तो क्या हो अगर हम इन तमाम एक्सचेंजेस के ऊपर जो कॉइन ट्रेड हो रहे हैं उनका एक स्नैपशॉट लेकर हमें ये पता चले कि तमाम कॉइन किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक्सचेंजेस के ऊपर जो कॉइन ट्रेड हो रहे हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे आपको मार्केट की डायरेक्शन का पता चलेगा कि आया वो कॉइन ऊपर की तरफ जा रहे हैं या वो कॉइन नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यही वो ग्राफ है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इन तमाम एक्सचेंजेस के ऊपर जो कॉइन ट्रेड हो रहे होते हैं उनका क्या हिसाब किताब है। इससे आपको मार्केट की मोमेंटम का पता चलता है कि मार्केट अप की तरफ जा रही है या मार्केट डाउन की तरफ जा रही है, या ऊपर से लगकर नीचे की तरफ आ रही है या नीचे से लगकर ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे कि अभी क्या आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट नीचे थी, ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन 50 का ये जो इंडेक्स है ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप समझे कि अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाती है तो ये बुलिश वाला पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे कॉइन्स में पैसा आ रहा है, और ये बियरिश वाला पार्ट है जहाँ पे कॉइन से पैसा निकल रहा है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से ये जांच सकते हैं कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है, या कहाँ से लगकर कहाँ जा रही है, नीचे से लगकर ऊपर जा रही है या ऊपर से लगकर नीचे आ रही है, या काफ़ी देर नीचे थी अब ऊपर की तरफ जा रही है। तो इससे आपको अपने पोजीशन को हैंडल करने में बड़ी आसानी होगी। अब देखो, मार्केट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाउन है, ठीक है, इस डाउन वाले सेक्शन में, अब मार्केट आपको पता चलता है यहाँ से 50 इंडेक्स को क्रॉस करके ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलना शुरू हो जाती है, तो बड़ी आसानी से यहाँ से आप कॉइन पिक कर सकते हैं।
वो कॉइन जो पोटेंशियल रखते हैं, एक तो मार्केट भी साथ दे रही है, मार्केट भी ऊपर जा रही है, प्लस में आप वो कॉइन बाय कर सकेंगे जिनमें पोटेंशियल है। वो आगे आने वाली क्लासेस में आप समझेंगे कि कौन से कॉइन पोटेंशियल वाले होते हैं, कौन सा डेटा देखना होता है कॉइन का। तो आज के जो क्लास है इसमें बेसिकली इसमें जो हम समझ रहे हैं वो है क्रिप्टो की मार्केट की डायरेक्शन के किस तरफ क्रिप्टो की मार्केट की डायरेक्शन है या कॉइन्स किस तरफ मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर कॉइन फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो इजीली आप स्पोर्ट के अंदर बाइंग कर पाएंगे और कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे कि जब आप मार्केट आपको साथ दे रही है तो आप जो कॉइन पिक करेंगे वो आपको बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर मार्केट ऊपर से लगकर नीचे की तरफ आना शुरू होती है तो फिर आप फ्यूचर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपको समझ आए तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है, सेल करके, शॉर्ट करके। तो बहरहाल ये जो मार्केट की डायरेक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर टाइम आपकी नज़र इस पे होनी ही चाहिए और इसके हिसाब से आपने अपने आप को यहाँ पे डील करना है, ठीक है। अब ये तो आपको समझ आ गया, लेकिन इसके बाद जो मेन चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ वो सीसी एकेडमी में, क्योंकि सीसी एकेडमी में जब आते हैं ना तो यहाँ पे आपको देखो एक समझें कि क्वेश्चंस भी नज़र आ रहे होते हैं, एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन भी नज़र आ रही होती है जिसको मैं और हमारी जो कम्युनिटी है सब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कि पहले आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जिसके जो फंड कहीं से तो आ रहा है ना जिसके ऊपर आप ट्रेड कर पाएँ, और आपके पास सेफ भी होना चाहिए उस फंड, फिर उसी फंड में से कुछ फंड को आपने यूटिलाइज़ करना है रियल मार्केट में। बट एज ऑफ नाउ आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोग डेमो कर रहे हैं। जब रियल पे शिफ्टिंग होगी तो ये सारी नॉलेज यहाँ से गेन करके अपने आप को एक बेहतरीन अंदाज में क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ ये चीज़ आप ना भी पढ़ें ना भी सीखें, मसला नहीं है। लेकिन देखो क्रिप्टो की जो मार्केट है इसमें होती है स्ट्रैटेजीज़। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल चीज़ आपको पता लग गई तो बस बात ख़त्म, नहीं, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ मुख्तलिफ तरीके से प्ले होती हैं और बेहतरीन जो है ना समझें कि स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी है, इसी के थ्रू आगे आने वाली क्लासेस में हम समझने वाले हैं, जिसका नाम है मोमेंटम एज, या आप इसको मार्केट मोमेंटम बोल सकते हैं। मार्केट के हिसाब से कॉइन को डील करना, मार्केट जिस तरफ जा रही होगी हम वो कॉइन बाय करेंगे, मार्केट जिस तरफ जा रही होगी हम उसी तरह अपने जो पोर्टफोलियो है उसको डील करने वाले हैं। तो जब आप इस स्ट्रैटेजी को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो पहली जो चीज़ आपको वो बता रहा है वो यही है जो अभी हम सीख रहे हैं, मार्केट ट्रेंड। मार्केट क्या कर रही है, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट 40 से 50, 55, 60, 65 की तरफ जा रही है तो ये बुलिश है, मतलब फॉर एग्जांपल 68% है मार्केट बुलिश है। और इसी तरह अगर मार्केट फॉर एग्जांपल 45 से 40, 35, 34 ये क्या है, बियरिश है, ठीक है। तो हर टाइम जब भी आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को अगर यूज़ करेंगे तो पहली चीज़ जो आपने देखनी होगी वो मार्केट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर एनालाइजिंग एनी इंडिविजुअल कॉइन, मतलब किसी भी कॉइन को पिक करने से पहले आप पहले ये तो देखो कि मार्केट क्या कर रही है। अगर मार्केट साथ दे रही है उस कॉइन के, जैसे कि अगर वो कॉइन ऊपर जा रहा है और मार्केट भी ऊपर जा रही है तो ये बुलिश साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आके देखना है कि मार्केट क्या कर रही है। अगर मार्केट 50 से ऊपर की तरफ जा रही है तो ये बुलिश है, और मार्केट अगर 50 से नीचे जा रही है तो बियरिश है, मतलब मार्केट से पैसा निकल रहा है, वॉल्यूम डाउन हो रहा है, लिक्विडिटी ड्रेन हो रही है, ये सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल्स हैं वो जहन में रखनी है, हमेशा बाय को प्रायोरिटी देनी है जब मार्केट बुलिश हो, और हमेशा शॉर्ट को प्रायोरिटी देनी है अपने आप को सेव करने के लिए, और इस जो है ना एजिंग से प्रॉफिट लेने के लिए वो ये है कि जब मार्केट डाउन जा रही होती है तो आप शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अवॉइड कीजिएगा शॉर्ट को एक्सट्रीम बुलिश केस में, और अवॉइड कीजिएगा स्पॉट बाइंग को भी एक्सट्रीम बियरिश केस में। मतलब अगर मार्केट बिल्कुल डाउन जा रही है फिर बाय कर रहे होंगे आप तो आपको नुकसान हो सकता है। वेट करें, मार्केट को रिवर्स होने दें, मार्केट ऊपर आने दें, तब आप बाय कीजिएगा, इजीली आपके लिए आसान होगा, ठीक है। तो हर टाइम आपने क्या करना है, चेक करना है कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है। 50% की जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 40, 45, 50 क्रॉस करके ऊपर निकल रही है तो ये बुलिश है, अगर 60, 55, 50, 45, 40 अगर नीचे की तरफ जा रही है तो ये बियरिश है, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर रहे होंगे, मार्केट के हिसाब से ट्रेड कर रहे होंगे, मार्केट के साथ ट्रेड कर रहे होंगे, ना कि मार्केट के अगेंस्ट में
ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए जो हमारा लेसन है, बेसिकली हम आखिर में कंक्लूड करते हैं, वो ये है कि हर टाइम जब भी आप आते हैं तो मार्केट को आपने लाजमी एक नज़र देखना है कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट नीचे से लगकर ऊपर जा रही है, ऊपर से लगकर नीचे आ रही है, ये क्या हो रहा है, उस हिसाब से आपने करना है। ठीक है, क्योंकि जब माई समरी को आप सीखेंगे ना तो ये यहाँ पे आपको पता चलेगा। ये देखो यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पता चलेगा अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप क्या कर सकते हो, स्पॉट के अंदर अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हो, और अगर मार्केट डाउन जा रही है तो स्पॉट से पोजीशन घटाकर फ्यूचर में आप हेजिंग की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह आपके लिए इस मार्केट की दोनों साइड से बेनिफिट लेने का आपको प्रॉपर मौका मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ होगा डेमो के ऊपर और प्रॉपर लर्निंग के ऊपर, क्योंकि यहाँ से आप एक्सपर्टीज़ हासिल करके देन आप रियल की तरफ जाएंगे। बिलीव मी, आपके लिए बड़ा आसान होगा मार्केट के साथ इंटरेक्ट करना, डील करना और इस मार्केट से बेनिफिट लेना। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए मेरे ख्याल में इतना ही इस क्लास के लिए। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हम यहीं से आगे जो ना लेके चलेंगे, जो एक स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी से हम आगे चलेंगे कि जो बाय सेल प्रेशर, बाकी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से जो ना कह लें कि किसी कॉइन की डिटरमाइन करनी है कि क्या ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन इन सबसे पहले जो मेन जो नंबर है वो आपने देखना है वो है मार्केट का। मार्केट क्या कर रही है उस हिसाब से आपने अपने आप को, अपनी पोजीशन को हैंडल करना है। थैंक यू सो मच।